हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ लेके एक नया टॉपिक, विश्व के मुख्य जलप्रपात। ठीक है, आपके वाटरफॉल्स। आज हम वाटरफॉल्स की बात करेंगे, किस तरह से बनते हैं और कौन कौन से हमारे मेन वाटरफॉल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आपका आता है, बोलता है यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, वाटरफॉल बनता कैसे, किस तरह से आपका जो वाटरफॉल का क्रिएशन है वो होता है। तो यहाँ पे बोलता है हमारे पास जब रिवर जो है, ठीक है, क्या करती है, जब बोलता है काट छांट की क्रिया करती है तो इसे अपर्दन कहते हैं, और अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप ही जलप्रपात अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह बोलता है नदी की राह में चट्टानें आने से वे अपर्दन करती हैं और फिर उससे क्या बनते हैं, हमारे जलप्रपात बनते हैं। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नियाग्रा फॉल की बात करी है। बोलता है नियाग्रा जो आपका वाटरफॉल है वो दो झीलों के बीच में है। ऊपर हम रिवर की बात कर रहे हैं बट ये खास है, ये बोलता है दो लेक्स के बीच में। ये आपकी दो लेक्स हैं, एक आपकी ऑन्टोरियो और दूसरी ईरी लेक। ठीक है, ये आपको अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री के ऊपर ये दोनों ही लेक्स जो है वो मिल जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विक्टोरिया लेक की। ठीक है, विक्टोरिया लेक नहीं, विक्टोरिया वाटरफॉल की। ठीक है, विक्टोरिया जो वाटरफॉल है ये बोलता है आपको अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो दो कंट्रीज हैं उनके बाउंड्री के ऊपर मिलेगी, और ये बोलता है जाम्बेजी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना विक्टोरिया लेक के साथ, विक्टोरिया लेक भी एग्जिस्टेंस में है और विक्टोरिया वाटरफॉल भी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया वाटरफॉल की। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मेन जो वाटरफॉल हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं या कहीं ना कहीं उनके बारे में पूछता रहता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आता है आपका एंजल वाटरफॉल। ठीक है, एंजल जो वाटरफॉल है ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में, और इसकी हाइट जो है, हाइट की वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 979 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अब ये जो है ये आपका जो एंजल वाटरफॉल है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल आपको से पूछे तो वो कौन सा है, सॉल्टो एंजल या फिर एंजल वाटरफॉल आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके बाद हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास तुगेला वाटरफॉल आता है जो हमारे दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, जिसकी हाइट हमें मिल जाती है 948 मीटर। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे योसेमाइट जो एक वाटरफॉल है वो हमें मिलता है कैलिफोर्निया में, 746 मीटर जो है इसकी हाइट हमें मिलती है। नेक्स्ट वन अगर बात करें तो एक हमारा आता है मर्डालस। ठीक है, मर्डालस फोसेन जो है ये आपका एक वाटरफॉल है, बोलता है नॉर्वे कंट्री के अंदर है और 705 मीटर है। ठीक है, कुके नान वाटरफॉल की बात करते हैं, ये आपका फिर वेनेजुएला में है और इसकी जो हाइट है वो है 670 मीटर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको रिबन वाटरफॉल की बात करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे बोलता है हमें रिबन जो वाटरफॉल है ये आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा, 496 मीटर जो है इसकी हाइट हमें मिलती है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कुचिकल वाटरफॉल एंड आपका जोग वाटरफॉल। ठीक है, कुचिकल आपको भारत में कर्नाटका में मिलेगा जिसकी हाइट 455 मीटर है। ठीक है, और जोग वाटरफॉल ये भी इंडिया के कर्नाटका में मिलेगा और इसकी हाइट बोलता है 253 या कई बार हम 255 मीटर भी कंसिडर करते हैं, तो जोग वाटरफॉल की हाइट जो है इतनी हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इन वाटरफॉल्स की बात करते हैं तो आपके इन दोनों में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भी हो जाओगे। अब यहाँ पे अगर मीटर में देखें, नंबर्स में देखें तो हमारा हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो ये होना चाहिए। ठीक है, बट ये है नहीं।
ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में एसएससी पूछता है कि हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे जोग वाटरफॉल। ठीक है, ये जो है विद हाइट ऑफ बोलता है कितना 253 या 255 मीटर जो है, ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है हमें मिल जाता है। और आपका कुचिकल नहीं। अब कुचिकल क्यों नहीं है वो रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। कुचिकल जो है आपका ये कुछ इस तरह से है, जिगजैग है। ठीक है, जैसे ये मान ले 10 मीटर यहाँ पे है, यहाँ पे 15 मीटर है, यहाँ पे फिर आपका 15 मीटर है, यहाँ पे मान लो आपका 30 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से जिगजैग फॉर्म में इन सब को जब हम प्लस करते हैं तब जाके ये 455 मीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हाईएस्ट नहीं हुआ ना, छोटा छोटा करके। और जो आपका जोग है ये सीधा ऐसे गिरता है ऊपर से नीचे के लिए, और इसकी स्ट्रेट जो हाइट है वो 255 मीटर या 53 मीटर जो है आपको मिल जाती है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, फिर हाईएस्ट वाटरफॉल हुआ, या सबसे ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा जोग वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल वाटरफॉल। ठीक है, एंजल कहाँ मिलेगा आपको, आपके वेनेजुएला नाम की एक कंट्री में मिलेगा। और वेनेजुएला की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या मिल जाती है हमें, कराकस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज आपने, जो दूसरे फैक्ट हैं वो भी आपने ध्यान रखने हैं। अब ये जो जोग वाटरफॉल है इसको हम गोरसप्पा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। गोरसप्पा, कई बार अगर जोग नाम नहीं होगा तो गोरसप्पा लिखा होगा। ठीक है, तो गोरसप्पा वाटरफॉल भी इसी को। और ये जो जोग वाटरफॉल है आपका, ये आपको मिलेगा शरावती रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर, शरावती रिवर के ऊपर। ठीक है, तो शरावती रिवर जो है वो जोग वाटरफॉल, या फिर आपको मैंने जो नाम बताया गोरसप्पा वाटरफॉल, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमने वाटरफॉल्स को कंप्लीट कर लिया। कल हम एक टेस्ट करेंगे। ठीक है, और मैं पॉसिबल होगा तो मैं लाइव टेस्ट करने की सोच रही हूँ। तो अगर आप सब इंटरेस्टेड हों और अगर पॉसिबल हो पाया, नेटवर्क सही से आ गया, तो आप सब भी ज्वाइन कर लेना लाइव टेस्ट में। ठीक है, उससे क्या होगा कि मुझे भी आपका पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे कितना प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, और मेरी खुद की प्रेपरेशन भी आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, तो 2 फायदे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करो, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उस सारे को रिवाइज करो। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।